तो अब समय आ गया है इस जगह को विदा देने का। निकलते हैं, चेकआउट करते हैं। मैं आपको ही ढूंढ रहा था दोनों भैया, सीरियसली। ओके भैया। गुड मॉर्निंग। कल मैं अर्को वैली घूमा और फिर उसके बाद मेरे को शाम हो गई। भूरा केव जाना था, भूरा केव में नहीं जा सका क्योंकि मेरी ट्रेन थी। अगर ट्रेन छूट जाती तो मेरे को बस से आना पड़ता है, वहाँ स्टे करना पड़ता। तो मैं वहाँ स्टे करने का मन नहीं था बिल्कुल भी, इसलिए मैं भूरा केव मैंने स्किप कर दी और फिर मैं वापस विशाखापट्टनम आ गया। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ जिस रूम में मैं ठहरा हुआ हूँ। ये मेरा रूम है एक्चुअली पूरा। ये बेड है और ये मेरा सामान है एक्चुअली ऐसे ही रखा हुआ है। और ये दूसरा सिंगल बेड पड़ा है। ये बाथरूम है और ये यहाँ से बाहर का नज़ारा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पास में ही बस स्टैंड है और यहीं से आपको ऑटो वगैरह मिल जाते हैं। और इस रूम के लिए जो मैं पे कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 500 रुपये पर डे के हिसाब से। एक्चुअली मैं ये गुरुद्वारे में ही रह रहा हूँ। पहले मैं रहा था हॉल में, हॉल बिल्कुल फ्री था और अब मैं आ गया रूम में। एक्चुअली हॉल जो मिलता है आपको 2 डेज़ के हिसाब से ही मिलता है, 2 डेज़ के मैक्सिमम। और अभी मैं आ गया रूम में आ गया। ये रूम पेड है एक्चुअली, मैंने आपको बता दिया। इस रूम के लिए 500 रुपये पर डे पे कर रहा हूँ। और जब स्टार्टिंग में आप चेक इन करते हैं, अगर आप 2 दिन ठहरेंगे तो आपको 500 रुपये पर डे के हिसाब से 1000 रुपये देने होते हैं। बट आपको चेक इन करते वक्त 2000 रुपये देने पड़ेंगे, 2000 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप 2 दिन ठहरे हुए हैं। और वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे जब आप चेकआउट करेंगे। जैसे मैंने 3 दिन के लिए रूम लिया है, मेरे को 1500 रुपये देने हैं 3 दिन के, तो फिर मैंने दिए हैं उसके लिए 3000 रुपये। अब जब मैं चेकआउट करूँगा तो फिर वो मेरे को 1500 रुपये रिटर्न में मिल जाएंगे। एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, मैं इस रूम के लिए 500 रुपये पर डे के हिसाब से पे तो कर रहा हूँ, बट उसमें से मेरे को 400 रुपये पर डे वापस मिले हैं। एक अंकल आते हैं, एक्चुअली डेली आते हैं वो अंकल, और जितने भी रूम में यात्री ठहरे हुए हैं सबके पास आते हैं। जैसे मैं नॉन एसी में ठहरा हूँ, इसका जो किराया है, जो रेंट है वो 500 रुपये पर डे है, तो उनको वो 400 रुपये देंगे, जैसे मेरे को 400 रुपये दिए। और जो एसी में ठहरे हुए हैं उसका जो किराया है 900 रुपये पर डे है, तो उनको वो 700 रुपये देंगे। वो कहते हैं ये मेरी तरफ से रिफ़ंड है। वो यहाँ पर सेवा करते हैं एक्चुअली यात्रियों के लिए, यात्रियों को कोई असुविधा महसूस ना हो। उनका कहना है कि इतना गुरुद्वारे में नहीं लिया जाता, ये मेरी तरफ से रिफ़ंड है आपको। जैसे 500 रुपये किराया है तो अपनी तरफ से 400 रुपये देते हैं और 100 रुपये फिर ये आपको रूम पड़ेगा 100 रुपये पर डे के हिसाब से। तो मैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, अगर आप विशाखापट्टनम आ रहे हैं तो इस गुरुद्वारे में, साध संगत नाम है इस गुरुद्वारे का, आरटीसी कॉम्प्लेक्स के भी पास है और बीच भी पास में है। यहाँ से आरटीसी कॉम्प्लेक्स भी पास में है, बीच भी पास में है, रेलवे स्टेशन भी पास में है। सारे जो जगह है आरटीसी कॉम्प्लेक्स, बस स्टेशन और बीच 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको यहाँ से पड़ जाएगा। मेन सिटी सेंटर में है गुरुद्वारा। गुरुद्वारे का नाम है साध संगत। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, अगर आप विशाखापट्टनम आ रहे हैं तो उस गुरुद्वारे में आप स्टे ले सकते हैं, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आप सस्ते में यहाँ ठहर सकते हैं। पर अगर आप होटल में ठहरते हैं तो कम से कम आपको 1000 रुपये पर डे तो देने ही पड़ेंगे अगर आप यहाँ पे विशाखापट्टनम आ रहे हो और होटल में ठहरेंगे। बट अगर आप गुरुद्वारे में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ आपको एक तो 2 फ़ायदे हैं एक्चुअली। एक तो आप सबसे बड़ी बात, एक पवित्र जगह रहने का मौका मिलेगा आपको, गुरुद्वारा है, भगवान का घर है। और दूसरी बात, आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूँगा अपनी तरफ से, विशाखापट्टनम आ रहे हैं तो साध संगत गुरुद्वारा है आपके लिए, यहाँ पे आए और स्टे करें, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप कहेंगे तो आपको यहाँ खाने को लंगर भी दिया जाएगा। लोग भी बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल है। जैसे मैंने आपको उस दिन दमन सिंह भाई से मिलवाया था, बहुत बढ़िया भाई है एक्चुअली, उनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे बोलते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उनको बता सकते हैं, बहुत अच्छे से वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर देते हैं। तो अभी तो एक्चुअली टाइम 10 सवा 10 हो रहे हैं। लंगर का टाइम होता है 8 बजे। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में लंगर मेरे को नहीं मिलेगा
क्योंकि टाइम निकल गया। अभी मेरे को बहुत तेज भूख लगी है। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर खाने के लिए। हेलो अन्ना, कैसे हैं? ठीक है। ठीक है, कुछ है खाने को? खाने को बोंडा है, उपमा है। उपमा है, इडली नहीं है? इडली 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 खत्म हो गया। खत्म हो गया। हाय, डोसा है? डोसा डोसा है? डोसा डोसा है। डोसा बना तो रखता है, प्याज वाला है एक। आलू डोसा, मसाला डोसा। आलू डाल तो देगा। मेरे को उपमा दे दो आप। उपमा का? हाँ। तो गाइस, जब आप यहाँ पर गुरुद्वारे में ठहरेंगे, वैसे तो गुरुद्वारे में आपको ब्रेकफास्ट लंगर में खाना मिल जाएगा, बट अगर आपका रह जाता है, आप नहीं खा पाते, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं भैया के पास। बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैंने कल इनसे इडली खाई थी, इडली बहुत टेस्टी थी इनकी। और यहाँ पे आ सकते हैं। अभी इडली ख़त्म हो गई क्योंकि भाई का टाइम होता है सुबह। हाँ, क्या कह रहे हो? अच्छा अच्छा। कैमरे से बात कर रहे हो? हाँ। कहाँ जा रहे हैं? यूट्यूब। हाँ। तो भाई की जो टाइमिंग है सुबह 6 बजे 12 बजे तक की है। अब 11:20 हो रहे हैं। अभी भाई के पास लगभग सामान ख़त्म हो गया, उपमा बचा है, तो अभी मैं उपमा खा लेता हूँ। बाकी आ सकते हैं। भाई का मैंने अगर इडली खाई थी, बहुत टेस्टी थी और टेस्टी बनाते होंगे बाकी चीज़ भी। अभी खा के देखते हैं उपमा का टेस्ट, मैं आपको बताता हूँ कैसा है। भैया उपमा कर दो आप। पैक करना? पैक नहीं करना। अन्ना, उपमा कितने का है? 2 कप 20 रुपया। 2 कप 20 रुपया। अच्छा, कर दो 2 कप 20 रुपया। थैंक फोन यू। चाहिए तो फोन है। उपमे का टेस्ट भी सीरियसली काफ़ी अच्छा है। मैं तो बोलूँगा आपसे, अगर आप गुरुद्वारे के आसपास, गुरुद्वारे में रह रहे हैं और गुरुद्वारे के आसपास भी है, आपको इडली डोसा खाना है तो यहाँ पर आ सकते हैं। अच्छा है, बहुत टेस्ट अच्छा है भैया का और प्राइस भी रीज़नेबल है। कल मैंने 4 इडली ली थी, 40 रुपये की थी 4 इडली। और उपमा है, 2 कप है, 2 कटोरी एक्चुअली 20 रुपये का है। अच्छा है। तो अब समय आ गया है इस जगह को विदा देने का। निकलते हैं, चेकआउट करते हैं। दमन भैया कहाँ है? दमन भैया, उनको भी बुला दो। बढ़िया। मैं आपको ही ढूंढ रहा था दमन भैया। सीरियसली? आपसे बिगैर मिले जाता ना मैं। अच्छा। मुझे सच में फील होता भाई। ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब इसके बाद कोई मिलेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, वो तो बात ठीक है, बट यार एक होता है ना। नेक्स्ट टाइम बेशक आओ आप। हाँ, स्लिप अप भी नहीं कटी। वो जल्दी करवा दो, पता नहीं कितना टाइम लगा रहे। मेरी ट्रेन है 4 बजे की। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, फिर मैं चेक करवा लेंगे। ठीक है, ओके ओके भैया, मिलते हैं। वैसे यहाँ आके ना मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है भैया। आप सब लोगों से मिलना, हमारा घर जैसा प्यार मिला। हमारा ठीक है भैया, ओके भैया, बाय। तो भाई विदा कह दिया है यहाँ से। अब जल्दी है अब कहीं और के लिए, दूसरी डेस्टिनेशन के लिए।